सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के प्रबंध के बारे में मनन करेंगे। प्रोविडेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रबंध। परमेश्वर जब इस सृष्टि को बनाया उसने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया हमें, लेकिन आज भी वो इस संसार में कार्य कर रहा है और वो अपने अगुवाई में इन सारी चीजों को अपने नेतृत्व में चला रहा है। परमेश्वर का नियंत्रण आज भी सारे संसार पर पाया जाता है। परमेश्वर अपने प्रबंध में सृष्टि को संभालता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी संरक्षण करता है, उसका अस्तित्व बना रहे, उसके लोगों का अस्तित्व बना रहे, इसलिए वो आज भी अपने लोगों की देखभाल कर रहा है, आज भी अपने लोगों को संभाल रहा है। परमेश्वर अपने प्रबंध में वो शासन कर रहा है। आज परमेश्वर का प्रशासन, शासन उसके अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। आज परमेश्वर का शासन है, परमेश्वर का राज्य इस संसार में है और वो अपने नेतृत्व के द्वारा, अगुवाई के द्वारा इस सृष्टि के ऊपर अपना शासन बनाए रखता है। वैसे ही नहीं छोड़ दिया, लेकिन आज सारे जो नियम कानून चल रहे हो परमेश्वर के शासन में चल रहे, परमेश्वर के प्रबंध के शासन में चल रहे। तीसरी बात, वो सहमति देता है वो सारे कार्यों के लिए जो घटित हो रहे, बुरे कार्यों में भी परमेश्वर होने देता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। लेकिन जो अच्छे कार्य हमारे जीवन में हो रहे हैं वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हो रहे हैं। परमेश्वर अपने सनातन सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण होकर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है ताकि हमारा अस्तित्व बना रहे, हम परमेश्वर में अच्छे पाए जाए और परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन से हो सके। परमेश्वर आज भी नियंत्रण रखता है। हालांकि आज परिस्थितियां बहुत ही विकट है, महामारी का दौर चल रहा है, लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का नियंत्रण आज भी है। इस संसार के ऊपर परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है और वही बात हमारे जीवन को शांत बना देती है। वही बात हमें ये हौसला देती है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में से हमें बाहर निकालेगा। जब अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, पहले तो उसके जीवन में सारी आशीषें थी, सारी बरकतें थी, लेकिन जब उसके जीवन में संकट और परेशानी आ जाती है, परमेश्वर शैतान को होने देता है, वो सहमति देता है, तो शैतान उसके जीवन में बहुत सारे बुरे बुरे कार्य को ले आता है। यहां तक कि उसके शरीर पर भी वो बहुत सारे दुख और पीड़ा को लेकर आता है, शारीरिक पीड़ा को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसमें भी नियंत्रण रखता है। और वही बात आज हमें सांत्वना देती है। हमने बहुत सारी अच्छी बातें अपने जीवन में भोग ली, बहुत सारे दुख भी हम काट रहे हैं, लेकिन हमें हौसला है, हमें यह साहस है कि परमेश्वर नियंत्रण रखने वाला है और परमेश्वर अपने लोगों को सड़ने या गलने या उनके अस्तित्व को मिटने नहीं देता, लेकिन वो संभाल कर रखता है अपने लोगों को, वो बने रह सके, इसलिए अपने नियंत्रण में, अपने शासन में चलाता है। इसलिए आज हमें इन दुखों के पहाड़ों के बीच में भी हमें एक शालोम, हमें एक शांति मिली है जो परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाती है, परमेश्वर पर निर्भरता दिखाती है। और वही बात हमारे जीवन में आज बहुत ही अच्छी पाई जाती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हमें परमेश्वर में सदा बने रहना है, उसके प्रबंध में सदा विश्वास करना है कि परमेश्वर एक दिन इन परिस्थितियों में से हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको